In today's video, we will learn 10 most useful SEO tips to get more traffic to your website. First is make your content powerful and mighty. जब आप कंटेंट कोई क्रिएट करते हो तो यूनिक कंटेंट होना ही चाहिए बट वो गूगल पे कहीं पे प्लेगरिज्म या डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए. बेस्ड ऑन योर क्वालिटी कंटेंट अबाउट योर ब्लॉग एंड वेब पेजेस वी कैन इजीली मेजर कि हमारी जो भी वेब पेज है जो भी ब्लॉग है उसका फ्यूचर में एसईओ की रैंकिंग किस तरह से बढ़ सकती है. जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो कोई वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हो रिलेवेंट टू योर टॉपिक रिलेवेंट टू योर वेब सोर्सेज देन वी कैन मेजर वेरी पावरफुली कि यस हमारी एसईओ की जो भी रैंकिंग होगी वो कितनी स्ट्रांग रहेगी बिकॉज यूनिक एंड पावरफुल कंटेंट ही हमारा एक रिसोर्स रहता है हमारी एसईओ रैंकिंग बढ़ाने के लिए. बट हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस किस टाइप की पोस्ट लाइक करते हैं किस टाइप की पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमको वही टाइप के कंटेंट क्रिएट करने में ज़्यादा भार देना चाहिए. सेकंड ऑप्टिमाइज योर पोस्ट टाइटल. अगर आप कोई ब्लॉग पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन आप टाइटल पे दीजिए बिकॉज अच्छे से लिखा हुआ टाइटल आई कैचिंग हेडलाइन ही आपकी सक्सेस का जरिया बन सकता है. मेक इट स्पेसिफिक बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉग कंटेंट आपने पोस्ट टाइटल क्रिएट किया होगा तो वो ज़्यादा व्यूअर्स आने के चांसेस बढ़ा देता है. कीप इट शॉर्ट. अगर आप सर्च इंजन में अपना रिजल्ट बहुत जल्दी लाना चाहते हो तो वो 70 कैरेक्टर से कम आप पोस्ट टाइटल के कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो. बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज फोकस कीवर्ड बिकॉज जब आप अपने टाइटल में फोकस कीवर्ड यूज करते हो तो ज़्यादा रैंकिंग बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. थर्ड, ऑप्टिमाइज फॉर अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन. मेक योर वेबसाइट ऑल्सो रिस्पॉन्सिव बिकॉज नाउअडेज व्यूवर क्या करते हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट है आपको डेस्कटॉप पे सर्च करने की जगह मोबाइल या टैबलेट में भी वो सर्च करते हैं बिकॉज नाउअडेज एवरीवन यूज स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन में वो लोग वो भी देखना चाहते हैं कि एक वेबसाइट सर्च के लिए अगर वो क्यों अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन करेगा तो वो मोबाइल में भी वो देख सकता है तो वो मोबाइल के थ्रू ही जाएगा. मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन ऑलवेज हमारी रैंकिंग बूस्ट करने के लिए एडिशनल पार्ट रहता है. गूगल अल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी आप देखो तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑलवेज ऑनलाइन कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रीच दिलाने में बेटर प्रूफ होती है. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑलवेज हमारे विजिटर्स बढ़ाती हैं बिकॉज 65% विजिटर्स हमको मोबाइल के सर्च के अकॉर्डिंगली ही मिलते हैं. फोर्थ, मेक परमालिंक शॉर्ट एंड क्लियर. सबसे पहले वो देखते हैं परमालिंक्स क्या होता है. परमालिंक एज यू सी ऑन इमेज जो हमारी यूआरएल होती है उसके बाजू में जो भी एक लिंक क्रिएट होता है जैसे कि यहाँ पे एक यूआरएल है स्लैश करके WP आइफन एडमिन है तो वो यूआरएल के बाजू में जो एक लिंक क्रिएट होता है उसको हम परमालिंक बोलते हैं. परमालिंक का स्ट्रक्चर ऑलवेज गूगल सर्च में रैंकिंग बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और उसकी लेंथ जो होती है वो 100 कैरेक्टर तक ही आप यूज कर सकते हो. यूज कीवर्ड इन परमालिंक बिकॉज कभी कभार कोई भी यूजर अगर कोई कीवर्ड्स डालता है और वो कीवर्ड सेम कीवर्ड हमारी परमालिंक में होता है तो ज़्यादा रैंकिंग बढ़ने के चांस रहता है ज़्यादा व्यूवर्स और रीच आने का भी चांसेस रहता है. बट यह सेपरेट करना करके डालना रहता है जैसे कि कोई वर्ड्स हो गए कोई हाइफन्स आप यूज़ कर सकते हो बट लाइक एंड और बट वो वर्ड्स हमको नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहे हैं ना कि कोई ब्लॉग का कंटेंट लिख रहा है. फिफ्थ, ऐड इंटरनल लिंक बिटवीन योर ब्लॉग पोस्ट. इंटरनल लिंक जब आप अपने ब्लॉग में या फिर वेब पेजेस के कंटेंट में डालते हो तो वो नेविगेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है. जब कोई यूज़र आपकी जैसी ही कोई अगर अनदर पोस्ट पढ़ रहा है और उसके पास कोई हैंडी ऑडियंस है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो जब हमारी लिंक पे क्लिक करे तो हमारा ब्लॉग है और हमारी जो भी कंटेंट है वो उसके पास ज़्यादा अच्छे से डिलीवर हो सकता है. जब हम इंटरनल लिंक क्रिएट करते हैं तो चांसेस वैसा भी होता है कि फर्स्ट टाइम जो भी विजिटर आता है जिसको हमारे बारे में इतना नहीं पता रहता है तो उसको ज़्यादा हमारे बारे में पता भी चले या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर ब्लॉग पे ट्रैफिक होना भी स्टार्ट हो सकता है. सिक्स, ऑप्टिमाइज इमेज फाइल नेम्स.
जब आप इमेज का फाइल नेम ऑप्टिमाइज करते हो तो उसका मीनिंग ये रहता है कि आपको रेगुलरी बेसिस पे इमेज के जो भी फाइल नेम रहता है उसको ऑप्टिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। आप जब अच्छे कीवर्ड या फिर रिलेवेंट टू योर ब्लॉग, रिलेवेंट टू योर कंटेंट आप कीवर्ड डालोगे अपने इमेज फाइल नेम में, तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि अगर यूज़र वही सेम कीवर्ड गूगल में सर्च करता है तो आपका जो भी इमेज है वो गूगल इमेज में आता है, और जब कोई उसी इमेज पे क्लिक करता है तो वो सीधा डायरेक्टली आपके वेब पेजेस में या फिर ब्लॉग में लैंड करता है। तो उससे ज़्यादा चांसेस रहता है आपके वेबसाइट पे या फिर आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने का, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स और रीडर्स आने का। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ ऑल्सो ऑल्ट टैग और टाइटल टैग आपको वर्डप्रेस के जो भी प्लगइन्स आप यूज़ करते हो उसमें भी मिल जाते हैं। 7, यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहता है एसईओ रैंकिंग बढ़ाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप पेड और ऑर्गेनिकली व्यूवर्स ला सकते हो। बिकॉज जब आप अपना ब्लॉग पब्लिश करने का ट्राई करते हो तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर वेरियस सोशल मीडिया पे आप पब्लिश कर सकते हो। बिकॉज जितना सोशल मीडिया पे आपके पास फॉलोवर्स है वो सब आपकी जो भी ब्लॉग है, जो भी आर्टिकल है वो पढ़ेंगे और सीधा डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे लैंड हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने का चांसेस रहता है। ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो डेफिनेटली एसईओ रैंकिंग भी बूस्टअप होगी। सो यूज सोशल मीडिया फॉर योर लेटेस्ट और एग्जिस्टिंग ब्लॉग और आर्टिकल पब्लिकेशन। 8, एक्सटेंड बैकलिंक्स। बैकलिंक्स को हम रेफरल लिंक्स या इनबाउंड लिंक्स भी बोल सकते हैं। डजेंट मैटर आप कौन से इंडस्ट्री की साइट क्रिएट कर रहे हो, कौन से निश पे काम कर रहे हो, बट अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या फिर कोई वेबसाइट का आप रैंकिंग चाहते हो, तो सेम निश की जो भी अनदर वेबसाइट रहती है जो हाई ऑथोरिटी पे रहती है उसके एडिटर्स के साथ आपको बैकलिंक्स एक्सचेंज करनी रहती है। बिकॉज हायर हाई ऑथोरिटी वेबसाइट में बैकलिंक्स एक्सचेंज करने का मोस्ट बेनिफिट वो रहता है कि उनके वहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स रहते हैं, तो ज़्यादा विजिटर्स उनके पास आते हैं और हमारी बैकलिंक्स भी वहाँ पे है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो लोग हमारी लिंक्स पे क्लिक करें और हमारी वेबसाइट या हमारे ब्लॉग पे सीधा लैंड भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस यहाँ से भी हो सकते हैं। 9, क्रिएट अ साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? एक स्ट्रक्चर रहता है, एक वेबसाइट का मैप स्ट्रक्चर रहता है। सर्च इंजन ऑलवेज वो जानने के लिए रेडी रहती है कि आपका साइट स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट आपने बनाई है तो वर्डप्रेस में बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स भी है जो एक प्रॉपर एसईओ करने के लिए, एक साइट मैप क्रिएट करने के लिए एक प्लगइन्स प्रोवाइड करते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री भी रहते हैं। इसमें से एक है गूगल एक्सएमएल साइट मैप करके है, जो टोटली फ्री रहता है और उससे प्रॉपर एसईओ भी हम कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस का जो भी प्लगइन्स हैं वो साइट मैप जनरेट करने के लिए और ऑटोमेटिकली भी वो साइट मैप क्रिएट कर देते हैं, तो हमको मैन्युअली भी नहीं जाना पड़ता है। तो उससे क्या रहता है कि गूगल इंडेक्स में हमारी जो भी ब्लॉग होती है, जो भी वेबसाइट होती है, वो जल्दी से इंडेक्सिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। एंड यूज एसईओ फ्रेंडली थीम्स। अगर आप एसईओ फ्रेंडली थीम्स यूज करोगे तो डेफिनेटली ट्रैफिक ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। बिकॉज बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है मार्केट में अपने ब्लॉग और वेबसाइट के लिए जो फ्री भी रहते हैं और पेड भी रहते हैं, बट फास्ट परफॉर्मेंस के लिए, मोबाइल फ्रेंडली के लिए या फिर लोडिंग टाइम कम लगे, इस तरह से यूज़ करने के लिए हमको एसईओ फ्रेंडली थीम्स ही यूज़ करना रहता है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है तो वर्डप्रेस में भी एक थीम रहता है टेम्पलेट मॉन्स्टर करके, जो आपका लोडिंग टाइम भी सेव करती हैं, आपके पेज भी ऑप्टिमाइज करती हैं और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होने के लिए भी हेल्पफुल रहती है। सो अकॉर्डिंग टू एसईओ फ्रेंडली थीम्स यूज़ करने से ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट के जो लोडिंग टाइम रहता है वो सेव होता है। तो ये 10 टिप्स हैं एसईओ में हमारी रैंकिंग बढ़ाने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। तो ये 10 टिप्स आपको यूज़फुल रह सकती है आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट करने के लिए, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। सो प्लीज़ गो फॉर इट एंड थैंक यू सो मच।